नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता अग्रवाल। एसएससी ने फाइनली सीजीएल 2026 का नोटिफिकेशन 21 मई को रिलीज कर दिया है। लाखों बच्चे इसका वेट कर रहे थे। डेफिनेटली आप भी इसका वेट कर ही रहे होंगे। और देखिए, एसएससी ने बिल्कुल भी निराश भी नहीं किया है। टेंटेवली 12,256 वैकेंसीज रिलीज करी हैं एसएससी ने, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं। अगर आप भी एसएससी का सीजीएल का फॉर्म भरने जा रहे हो तो ध्यान रखिए, एसएससी ने इस बार एज की और क्वालिफिकेशन की जो क्रूशियल डेट है उसमें एक ट्विस्ट रखा है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर इसको ध्यान नहीं दिया तो आपका फॉर्म सीधा रिजेक्ट भी हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको इसी ट्विस्ट के बारे में बताऊंगी। इसके अलावा एग्जाम पैटर्न क्या है, क्या सिलेबस में कोई बदलाव हुआ है, सेफ स्कोर क्या रहेगा इस बार का सीजीएल क्रैक करने के लिए, क्या बिगिनर्स के लिए एसएससी सीजीएल 2026 क्रैक करना आसान है। तो आइए इस वीडियो में मैं आपको यही सब बातें बताऊंगी। दोस्तों, सीजीएल एक ऐसा एग्जाम है जिसके जरिए मल्टीपल डिपार्टमेंट जैसे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जीएसटी इंस्पेक्टर, एग्जामिनर जैसे अलग अलग पोस्ट पर भर्ती होती है। इस साल एसएससी ने सीजीएल में 12,256 वैकेंसीज निकाली हैं, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 22 जून है। इसमें अप्लाई करने के लिए फीस भी बिल्कुल न के बराबर ही है। केवल आपको 100 रुपए की फीस पे करनी है, और वो भी वुमेन कैंडिडेट्स, एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन के लिए एग्जेम्प्ट है, यानी कि इनको कोई फीस नहीं पे करनी है। अब इस एग्जाम के जरिए अलग अलग पे लेवल्स की वैकेंसीज निकली हैं, जैसे कि पे लेवल 8 से शुरू होकर पे लेवल 4 तक की वैकेंसीज निकली हैं। तो इन वैकेंसीज, ये जो वैकेंसीज है वो ग्रुप बी और ग्रुप बी एंड ग्रुप सी की वैकेंसीज निकली गई हैं। और इन सब में एज क्राइटेरिया जो है वो अलग अलग है। किसी में आप देख सकते हो 18 टू 30 ईयर्स का है, वही किसी में 20 टू 30 ईयर्स की एज लिमिट है, किसी में मैक्सिमम 32 ईयर्स की एज लिमिट भी दी गई है। तो ये अलग अलग एज क्राइटेरिया है। तो आइए आपको इसी में बताती हूँ कि किस बातों का आपको ध्यान रखना है किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हुए। आपको फॉर्म भरते समय अपने पोस्ट की प्रेफरेंस देनी होगी कि किस पोस्ट के लिए आप सबसे पहले, आपकी टॉप प्रायोरिटी पे है। तो जिस भी पोस्ट की आप प्रेफरेंस दे रहे हो उसकी एज क्राइटेरिया आपको फुलफिल करनी है। जैसे कि सपोज करो, अगर आप पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, इसकी ही अगर आप प्रेफरेंस दे रहे हो, फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी है, तो इसकी एज लिमिट 18 से 27 वर्ष की है। यानी कि अगर आपकी उम्र 18 से 27 वर्ष के बीच में है तो ही आप इस पोस्ट को फर्स्ट प्रेफरेंस दे। अगर आपकी सपोज करो एज 30 इयर्स की है तो आप इस पोस्ट को अपनी प्रेफरेंस ना दे, क्योंकि आप इसमें एलिजिबल ही नहीं है। बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और आपका, अगर आपने सीबीटी एग्जाम क्लियर भी कर लिया होगा टायर 1 टायर 2, तो भी आप इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसके अलावा कुछ पोस्ट ऐसी भी है जिनके लिए मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड्स बिल्कुल अलग दिए गए हैं। तो उन पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हो, उन पोस्ट को अगर आप प्रेफरेंस देते हो, तो उनका मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड्स आप प्रॉपरली चेक कर लीजिए कि आप उसमें एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो ये पोस्ट कुछ क्या क्या है, जैसे कि इंस्पेक्टर, सेंट्रल एक्साइज एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर इन सीबीएन, और इंस्पेक्टर और जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन एनसीबी, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई और एनआईए। ये इस तरीके की कुछ पोस्ट हैं जहां पे मेडिकल और फिजिकल स्टैंडर्ड्स बिल्कुल अलग दिए गए हैं। तो वो डिटेल में अनेक्शर 15 एंड 16 में दिए गए हैं, वहां पर आप चेक कर सकते हो। तो अगर आप कोई भी पोस्ट की प्रेफरेंस भर रहे हो तो मेरी गुजारिश आपसे यही है कि आप प्रॉपरली उसकी एलिजिबिलिटी चेक करिए इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। और अगर आप पूरी तरीके से एलिजिबल हो उसमें, तो ही उस पोस्ट को अपनी प्रेफरेंस दीजिएगा। क्योंकि अगर बाद में कहीं पता चलता है कि आप किसी भी तरीके से कोई भी एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड फुलफिल नहीं कर पाए हो, तो आप एग्जाम क्लियर करने के बाद भी डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। आइए अब आपको मेन पोस्ट जो है एसएससी सीजीएल की, उसकी एज लिमिट और क्वालिफिकेशन जो है वो बताती हूँ। तो सबसे पहले तो एज लिमिट और क्वालिफिकेशन दोनों के लिए जो कट ऑफ डेट है वो 1 अगस्त 2026 है।
तो इस कट ऑफ डेट पे आपकी एज लिमिट और क्वालिफिकेशन दोनों पूरी होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो एएसओ, इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स और एक्साइज दोनों के लिए एज लिमिट 20 to 30 ईयर्स की है और एलिजिबिलिटी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के टर्म्स में ग्रेजुएशन है किसी भी फील्ड में। वहीं ऑडिटर, अकाउंटेंट और टैक्स असिस्टेंट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 27 साल की ही है और ग्रेजुएशन है एलिजिबिलिटी की। जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर जेएसओ की बात करें तो मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स की है और एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन होनी चाहिए प्लस 60% मार्क्स होने चाहिए 12th स्टैंडर्ड के मैथ सब्जेक्ट में। तो ये मेजर पोस्ट की एलिजिबिलिटी है। अब जो बच्चे फाइनल ईयर में हैं उनका सबसे बड़ा सवाल, क्या वह अप्लाई कर पाएंगे? तो देखो बच्चों, इसमें जो कट ऑफ डेट दी गई है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2026 की है। तो 1 अगस्त 2026 तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, फाइनल ईयर की आपकी ग्रेजुएशन का रिजल्ट जो है वो आ जाता है, तो आप डेफिनेटली इसमें अप्लाई कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस का जो ग्रेजुएशन का रिजल्ट है वो आपका जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक तक आ जाता है। तो इसके लिए तब तक अगर आपका 1 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ गया तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। दोस्तों, एसएससी का एक रूल रहा है, अगर उसका नोटिफिकेशन जुलाई से पहले आता है तो मोस्टली उसकी कट ऑफ डेट जो रहती है वो 1 जनवरी रहती है। लेकिन वहीं अगर उसका नोटिफिकेशन जुलाई के बाद आता है तो कट ऑफ डेट 1 अगस्त की रहती है। लेकिन इस बार आपने देखा है, इस बार इसका नोटिफिकेशन 21 मई को आया, फिर भी इसकी कट ऑफ डेट 1 अगस्त रही है। तो मोस्टली ऐसा इसीलिए किया गया है ताकि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स जो है वो इसमें अप्लाई कर सके, उनका रिजल्ट तब तक आ जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं बदला है, वही 2 टायर्स में टायर 1 और टायर 2 के एग्जाम्स होंगे, दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड आपके एग्जाम्स होंगे। तो टायर 1 एग्जाम जो होगा उसमें आपसे जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन के 25-25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और टोटल जो आपको टाइम मिलेगा इस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए वो 1 घंटे का पेपर दिया जाएगा। लेकिन आपको सेक्शनल टाइमर भी दिया जाएगा, यानी कि आप हर सेक्शन पे 15 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगा सकते हैं। मैक्सिमम आपको 15 मिनट दिए जाएंगे हर एक सेक्शन को सॉल्व करने के लिए। इस तरीके से टोटल 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, हर गलत आंसर के आपके 0.50 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। और ये जो टायर 1 एग्जाम है वो अगस्त सितंबर 2026 में ही शेड्यूल्ड है, यानी कि ज्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं है। अब टायर 2 एग्जाम की बात करें तो टायर 2 एग्जाम का जो फर्स्ट पेपर होगा आपका वो 2 सेशंस में कंडक्ट किया जाएगा। पेपर फर्स्ट के सेशन फर्स्ट में 3 सेक्शंस हैं। तो पहला सेक्शन जो है वो आपका मैथ्स और रीजनिंग का है, सेकंड आपका इंग्लिश का और जीके का है और थर्ड आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट का है। इस तरीके से टायर 2 के पेपर फर्स्ट के 3 सेक्शंस हैं। अब इसके बाद में पेपर फर्स्ट का सेशन फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद में सेशन 2 होगा जिसके लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे और ये डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट होगा। तो डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट को पूरा करने के लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाएगा, उसमें आपको पूरा करना होगा। तो इस तरीके से आपका पेपर फर्स्ट के दोनों सेशंस कंप्लीट हो जाएंगे। ये जो पेपर फर्स्ट हुआ है आपका टायर 2 में वो सारी पोस्ट के लिए कंपलसरी है, यानी कि इसको आपको क्लियर करना ही होगा। वहीं पेपर 2 जो है वो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स के लिए होगा और ये स्टैटिस्टिक्स का पेपर होगा। और पेपर 3 जो है, जो कि इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का है, वो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए है। तो यानी कि पेपर 2 और पेपर 3 तो आपका पोस्ट वाइज है, अगर आपने उस पोस्ट के लिए जैसे कि जेएसओ या फिर एएओ के लिए अप्लाई किया है तो ही आपको करना होगा, लेकिन पेपर फर्स्ट सब पोस्ट के लिए कंपलसरी है और वो आपको क्लियर करना रहेगा। अब सिलेबस को लेकर भी मार्केट में काफी बातें हो रही हैं कि एसएससी ने इस बार सिलेबस में काफी बदलाव किया है। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एसएससी ने सीजीएल का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया है। आप चेक कर सकते हैं, मोस्टली सिलेबस जो है वो सेम ही है जो पिछले सालों से लगातार यही है। दोस्तों अब आपको बताती हूँ कि आपको ये एग्जाम क्लियर कैसे करना है।
तो जैसा कि आप जानते हो कि टायर 1 एग्जाम जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसके मार्क्स आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। तो टायर 1 एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको कितना स्कोर आपका रहना चाहिए, क्या सेफ स्कोर है, आइए वो मैं आपको बताती हूँ। तो जनरल कैटेगरी को 160 प्लस का एम करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के कारण भी आपके 6 से 8 नंबर डिडक्ट हो ही जाते हैं। तो आप जो अगर जनरल कैटेगरी के हैं तो 160 से प्लस का, 160 से ऊपर का ही एम करके चलिए, इतने मार्क्स तो आपके आने ही चाहिए। वहीं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उनको 150 से 160 तक आने चाहिए, एससी 135 से 145 और एसटी के 125 से 135 के बीच में अगर मार्क्स आते हैं तो वो आपके सेफ मार्क्स कहे जाएंगे और आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। बिगनर्स की बात करें तो डेफिनेटली वो भी एसएससी सीजीएल का एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी से अगर आप कंपेयर करोगे तो एसएससी का जो सिलेबस है वो कंपैरेटिवली रिलेटिवली फिक्स्ड है, तो आप इसको डेफिनेटली क्लियर कर सकते हो। पर याद रखिए, क्लियर करने के लिए आपको लगातार रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट क्लियर करने हैं और साथ में प्रीवियस ईयर्स पेपर्स भी सॉल्व करने हैं। बच्चों, ये एग्जाम निकालना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर आप लगातार प्रिपरेशन अपनी तैयारी में लगे रहेंगे तो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 8 पे कमीशन लगने के बाद में एसएससी सीजीएल की सैलरी कितनी होने वाली है, और ये वीडियो डेफिनेटली आपको मोटिवेट करेगा कि और आप ज्यादा तैयारी में इसकी लग जाए, इस एग्जाम को क्लियर करना ही करना है। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन के कारण 6 से 8 नंबर जो डिडक्ट हो जाते हैं, तो वो क्यों होते हैं, क्या है नॉर्मलाइजेशन, तो वो भी मैं आपको बताने वाली हूं नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ये इंफॉर्मेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।